हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। कैसे हैं आप सब। आई होप एंड ऑलवेज प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आपका हर दिन नई खुशियाँ और नई पॉजिटिव चेंजेस लेके आपकी लाइफ में आए। सुपर थैंक्स वालों के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने सुपर थैंक्स पे किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। मैं यही प्रे करूँगी डिवाइन से कि जो आपने अमाउंट मुझे सेंड किया हुआ है उसका कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में आए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो रीडिंग है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर कर दूं कि 10-10 का जो पोर्टल अभी गया है ना, तो 10-10 का पोर्टल अभी तक जो है वो वैलिड था। अभी से क्या हो रहा है कि कल से 11-11 पोर्टल न्यू पोर्टल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको ना अपनी एनर्जीज़ में एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। जो पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चल रहे हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट दिखेगा और जो नेगेटिव एनर्जीज़ को पिकअप करके चल रहे हैं वो नेगेटिविटी को पिकअप कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस चल रही है, अभी बहुत सारे मेरे जो प्रॉब्लम में हैं व्यूअर्स वो यही कहेंगे कि जब लाइफ में प्रॉब्लम है तो हम सोचेंगे कैसे नहीं। तो ये ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि डिवाइन जो है ना वो एनर्जीज़ के बेसिस पे काम करती है। जैसे हमारी एनर्जीज़ होती हैं, जैसी चीज़ों को हम मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही चीज़ें हमारी तरफ आती हैं। अगर हम दिन रात रोते रहेंगे कि हमें दुख है दुख है, तो हम दुख को ही अनजाने में ना मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और अगर हम बोलते हैं कि हम खुश हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम थैंकफुल हैं, डिवाइन को थैंक यू कहते हैं अपनी जो भी अबंडेंस हो, जो भी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है उसके लिए अगर आप धन्यवाद करते हैं तो आपकी लाइफ में ना और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपसे कहना था कि अभी 10-10 पोर्टल जो गया है उसका जो भी जिन भी राशियों पर या जिन भी मेरे व्यूअर्स या जो भी ऑलराउंड जो भी लोग हैं जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट था, तो जिन्होंने उस टाइम पे नेगेटिविटी को पिकअप किया था, तो हो सके तो अभी अपनी एनर्जीज़ को ना पॉजिटिवली शिफ्ट कर लीजिए। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करिए, अफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव विजुलाइज कीजिए और पॉजिटिविटी को डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करेंगे। जो आप चाहते हैं वैसा ही होता है, बट हमें ट्रस्ट करना पड़ता है और थोड़ा संयम रखना पड़ता है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे हैं जब जो रेमेडी लेते हैं और रेमेडी लेके ना मतलब एक फ़िक्स टाइम के अंदर ही ना वो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि हमने रेमेडीज़ ली और हमें क्यों नहीं दिख रहा, उनका असर ज़्यादा क्यों नहीं दिख रहा। तो ये जैसे नेगेटिव एनर्जी किसी के ऊपर एक धीरे धीरे करके असर डालती है और फिर उसको पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी जो होती हैं वो उसमें भी टाइम लगता है। तो जब आप कुछ रेमेडी लेते हैं तो उसके ऊपर ट्रस्ट करिए और ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो डिवाइन की आ जाती है कि फिर वो उस फेवर में काम तो करती ही है, लेकिन जब आप पैनिक हो जाते हैं ना तो पैनिक सिचुएशन में ना आप गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज की रीडिंग जो है यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि सेम इसी से रिलेटेड है। मैंने जब भी पोर्टल की बात की तो अभी ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर साइकिक अटैक्स हुए थे साइकिक अटैक्स हुए थे। लास्ट जो ग्रहण का टाइम गया है, ग्रहण के टाइम पे हुए थे कई लोगों पे, जो जैसे मून साइकिल्स होते हैं वैसे भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसे इंसान की एनर्जी पिक हो रही है कि जिसके ऊपर ना बहुत ही हैवी अटैक्स किए गए थे कुछ दिनों से। मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी कहा था, पिछली वीडियोस में कहा था, 1-2 वीडियो में कि आपको मॉनिटरिंग स्पिरिट्स टाइप कुछ दिख रहा होगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे घर में सीलन आना, कहीं के पर्टिकुलर जगह पे सीलन आना, जंक लगना, कुछ ऐसा है ना। हो सकता है कि पूरे घर में सब ठीक है लेकिन कोई एक जगह ऐसी है जहाँ पे सीलन और जंक वगैरह दरवाजे को लगना, या किसी एक चीज़ को मतलब एक कोई पर्टिकुलर जगह जहाँ पे ना कुछ नेगेटिव आपको फील हुआ होगा। कुछ मकड़ियाँ अजीब सी ब्लैक ब्लैक सी ऐसी बहुत ज़्यादा रेंज में है ना। ऐसे होता है, नॉर्मल तो हर मैक्सिमम लोगों के घर होते हैं, स्पेशली जो गाँव में होते हैं लोग, है ना।
तो कुछ ऐसा कि मतलब साफ़ सफाई करने के बाद भी घर में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब ऐसे मन में ना एक क्योस पैदा करती हैं कि हाँ मतलब कुछ तो नेगेटिव हो सकता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसी चीज़ें कुछ हो सकता है कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें आई हों जो कि जंगल में रहने वाली हैं, जो कि नॉर्मली घर में नहीं देखी जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो ये उन लोगों के लिए साइंस थे। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके ऊपर अटैक्स हुए थे, वो लोग जो कि डिवाइन से कनेक्टेड थे, जिन्होंने डिवाइन पे ट्रस्ट रखा था, फेथ रखा था, और जिन्होंने रीडिंग्स ली हैं वो भी, और जिन्होंने रीडिंग्स नहीं भी ली हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जिन्होंने कहीं और से रीडिंग्स ली हैं या रेमेडीज़ ली हैं, या जो भी है अपनी पॉजिटिविटी के लिए जिन्होंने मेहनत की है, उन लोगों की लाइफ में ना जो वो एक सर्कल था ना साइकिक अटैक का, वो बहुत हद तक ना वो टल चुका है अभी, ठीक है। और जब ये नया पोर्टल अभी 11/11 का जो स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद ना आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको मैं यही कहूँगी कि थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा, फिर भी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना और ओवर इमोशनल भी नहीं होना है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ सहन कर चुके हैं लाइफ में, और जिनको कुछ पॉजिटिव होने का ना बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है कि यहाँ पे मेरे को ऐसे लोगों की एनर्जी पिक हो रही है कि जिनको कहीं ना गुस्से के मारे में वो डिवाइन को भी भला बुरा कह देते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम डिवाइन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हम डिवाइन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। हम से उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो उसको गलत नहीं कह सकते। तो आपकी लाइफ का जो वो एक नेगेटिव सर्कल था ना, नेगेटिव साइकिल जो था, वो एक एंड होने पे आ गया है। और इस टाइम पे हो सकता है कि आपको ना मतलब कुछ लोग यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं कि जिनको ना संयम नहीं रखा जा रहा है, जिनको लग रहा है कि जैसे जैसे वो एक नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो रहा है, वैसे वैसे उनका सब्र जो है वो भी जवाब देने लग गया है कि उनको लग रहा है कि बस अब नहीं, अब और नहीं हो सकता, अब और नहीं हो सकता, है ना। तो इस टाइम पे आपको गिव अप करने के लिए मना किया जा रहा है। अभी आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने मन को ना पॉजिटिव चीज़ों में लगाइए, या जो भी है बस डिवाइन को सरेंडर कीजिए अभी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। अगर आप पूरी तरह से डिवाइन को आपने सरेंडर किया, आपके कर्मास अगर पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। तो अभी हम टैरो से देखेंगे कि और आपके लिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे ना किसी ऐसे इंसान की एनर्जी में देख रही हूँ जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर ना उनको क्या बोलते हैं कि एक मतलब सब कुछ होते हुए भी ना उनको मतलब एक साइड एक तरफा उनको छोड़ दिया गया है। या तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अकेला या आपको स्ट्रेंजर की तरह महसूस करवाया जा रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जिसके घर में लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं या होने का डर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मेरे को सिंह राशि के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। एक फ्रेंड ने मेरे को वहाँ पे कहा था, पिछले वीडियो में कहा था कि आप राशि नहीं बताते हो, तो यहाँ पे सिंह राशि मेरे को दिख रही है। सिंह राशि डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो सिंह राशि से है, या सिंह लगन है, या फिर जिनका 5 नंबर, जिनका लाइफ पाथ नंबर है, या 5 नंबर से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई इंसान जिसकी लाइफ में ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रही हैं, और वो चाहते हैं कि बस हम किसी तरह से इन लड़ाई झगड़ों से कहीं दूर चले जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये किसी मेल की एनर्जी मेरे को आ रही है, कोई मेल पर्सन की यहाँ पे एनर्जी पिकअप हो रही है, ठीक है। या अगर ये लड़ाई झगड़े हैं तो शायद किसी मेल पर्सन की वजह से हो रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जो कि धन दौलत और मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लालच में ना इतना ज़्यादा इस टाइम पे खो चुका है कि मतलब उसको बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, फैमिली की जो इज्जत है, वो नहीं दिख रही है इस टाइम पे। यहाँ पे सारे कार्ड बिखर चुके हैं यार। और क्या है, ओके।
तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि किसी का लव रिलेशन यहाँ पे एंड हुआ है, या किसी के लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, जहाँ पे जो आपका पार्टनर है ना वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा है आपको। ठीक है, आपको क्या है कि आपको मतलब हो सकता है कि आपको ना भरोसा उठ गया है दुनियादारी से, प्यार से और इन चीज़ों से ना आपको भरोसा उठ गया है। ठीक है, लड़ाई झगड़े आपने अपनी लाइफ में इतने, आप इस टाइम पे करंटली अभी आप इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े देख रहे हैं ना, किसी ऐसे मेल की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है जो कि किसी लेडी की वजह से प्रॉब्लम में है, या फिर लेडी है जो किसी मेल की वजह से प्रॉब्लम है। मतलब किसी रिश्ते में ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस दिख रही है। मतलब ऐसे दिख रहा है कि आपका प्यार पर से फैमिली पर से भरोसा उठ चुका है आपका, ऐसे मुझे फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मेल है ना, यहाँ पे एक मेल है जो कि बाकी चीज़ों को मैंने कहा कि अनदेखा कर रहा है, उसको फैमिली और ये सब चीज़ें उसको अनदेखी कर रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेंटिकल्स पे, अपनी मटेरियलिस्टिक गेन पे ध्यान है उसका। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो ना किसी गलत इंसान की गाइडेंस में है। ठीक है, या तो गलत इंसान की गाइडेंस में है, या तो फिर वो ना दुनिया की चक्काचौंध, मतलब उसने रियल चीज़ों में ना रियल चीज़ों पे ध्यान छोड़ के किसी सुनी सुनाई कहानियों में, या किसी की सुनी सुनाई झूठी बातों में, या फिर जो चीज़ें हैं ही नहीं उन चीज़ों को इमेजिन करके ना वो कुछ नेगेटिव कर रहा है अपनी लाइफ में, जो कि अभी तक ये नहीं पता है कि वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो ऐसा कुछ करा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिवली इसको गाइड हो रहा है, वो खुद किसी से इंस्पिरेशन ले रहा है, जो कि उसके लिए, जिसकी वजह से ना उसने बाकी चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दिया है। ठीक है, ओके, डिज़ाइन बताएं आगे और क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेजेस हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मेल है जो नेगेटिवली गाइड हो रहा है, किसी से गाइडेंस ले रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये ना इस चीज़ को मिस हैंडल कर रहा है। मतलब वहाँ पे डर है कि ये इस चीज़ को नेगेटिवली ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसके लिए हो सकती है। ये इस चीज़ को ना अपना दिमाग नहीं यूज़ करा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी एक इंसान को देख लिया कि उसने, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, कि उसने कहीं पे सट्टाबाजी की या जुआ वगैरह, या कहीं पे कोई ऐसा खेल खेला जिससे उसको गेन हुआ, तो उसको देख के खुद भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेना। पर ज़रूरी नहीं है कि जिसको पहले फ़ायदा हुआ है वैसे ही आपको भी फ़ायदा होगा। मतलब इस टाइप की सिचुएशन जहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपके लिए एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल की। ठीक है, और पास्ट में ना आपने जो भी प्रॉब्लम्स अभी देखे हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि आपकी सिचुएशंस जो हैं वो पॉजिटिवली शिफ्ट हो रही है, तो ये उसी का एक प्रूफ है कि आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बनी हुई है। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो मैंने कहा अभी आपको कि जो अभी न्यू पोर्टल स्टार्टअप होने वाला है कल से, तो यहाँ पे अपनी हो सके जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को पिकअप कर लीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को पिकअप कीजिए और नेगेटिव एनर्जीज़ को गिव अप कीजिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत ही जल्द अपनी लाइफ में जो कुछ चाहते हैं ना, जिन चीज़ों के लिए आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको लगता था कि पता नहीं सच होंगी या नहीं, तो इसी डर से आपने अभी तक शायद किसी से शेयर भी नहीं किए होंगे अपने ड्रीम्स, है ना। तो वो चीज़ें अभी मैनिफेस्ट हो रही हैं, वो अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में, ये देखिए। ठीक है, द स्टार की एनर्जी है, द पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि यही दिखा रही है, जो मैं कह रही हूँ वही दिखा रही है कि डेफिनेटली आपको ये जो नेक्स्ट अभी आने वाला पोर्टल है ना 11/11 का, आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है। तो आपको फेथ रखना है डिवाइन पे, पूरी तरह से आपको फेथ रखना है। और हाँ, यहाँ पे अगर आप ऐसे कोई पर्सन हैं जो कि किसी और को देख के कहीं इन्वेस्ट या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको करने से रोका जा रहा है। आपकी लाइफ में न्यू लव हो सकता है, कि न्यू लव आ रहा हो आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली आ रहा है, या न्यू लव की एनर्जी अगर आपकी लाइफ में बनी हुई है, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा
जज कर लीजिएगा पहले, ठीक है। नेगेटिवली जज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको जज करना पड़ेगा ताकि आपको भविष्य में कुछ धोखे जैसी एनर्जी ना बने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे धोखे का मेरे को लग रहा नहीं है कि कोई चांसेस है, लेकिन फिर भी आपको यही गाइड किया जा रहा है कि आपको मतलब हर चीज़ को, मतलब सिर्फ अपने मन में जो आपने उम्मीदें रखी हुई हैं उन उम्मीदों को ही दायरे में नहीं, सिर्फ मतलब जो आपका जो पर्सन है उसको भी, उसकी भी वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा प्लान हो, और उसी प्लान पे आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपका प्लान पॉजिटिव है, हो सके तो आप किसी से गाइडेंस ले लीजिए अगर आप चाहें तो। किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपको गाइडेंस लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपके लिए पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली आपके लिए आ ही रही है, ठीक है। तो डिवाइन लास्ट में 2 कार्ड्स मैं चाहती हूँ, दे दीजिए। और क्या मैसेज है आपके लिए? दी फूल की एनर्जी में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, मतलब डिवाइन को सरेंडर करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि आपको ना, जब पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है, जब कोई अवेयरनेस आपकी लाइफ में, जब आप जो आपने डिसाइड किया हुआ है, जब आप उसको हासिल कर लेते हैं, तो उस टाइम पे ना आपको चीज़ों को ना इतना ज़्यादा, मतलब अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना है उन चीज़ों को, ठीक है। मतलब उनको ना, जैसे कि आपको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, बस वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और द फूल की एनर्जी मतलब कि डिवाइन को आपको सरेंडर रहना है। अगर आप डिवाइन को सरेंडर करके रखते हैं तो डिवाइन किसी ना किसी तरीके से आपको डेफिनेटली गाइडेंस दिया करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हंसते रहिए, खिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप हमें लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आज की जो गाइडेंस है किस किस के लिए थी और किस किस से रेजोनेट हुई है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।